कानपुर के बार एसोसिएशन का चुनाव था। कचहरी परिसर में बार एसोसिएशन को चुनाव को लेकर वोटिंग हो रही। वोटिंग का समय सवेरे 9 बजे से शाम 5 बजे तक का था। कचहरी परिसर में वोटिंग के दौरान 3 से 4 फर्जी वोटिंग की खबर से प्रत्याशी आपस में भिड़ गए और बवाल करने लगे। मतदान की पेटियों में स्याही डाल दी गई, जिसके चलते बवाल बढ़ गया और गोलियां चल गई। इस दौरान एडवोकेट गौतम दत्त को गोली लग गई। आनन फानन में साथी अधिवक्ताओं ने उर्सला में घायल अधिवक्ता गौतम दत्त को भर्ती कराया, जिसे हैलट रेफर कर दिया गया। डॉक्टर ने दिया जवाब। एडवोकेट गौतम दत्त की हुई मौत। सर अपना परिचय। शंकर दत्त त्रिपाठी, एडवोकेट, सदस्य एल्डर कमेटी। सर वोटिंग बंद कर दी गई है, अभी दोपहर का समय है, क्या कारण रहा ऐसा? इसके कारण कुछ जो है मतलब लोग ज़्यादा घुसे हुए हैं उसके अंदर, मतदान कक्ष के अंदर घुसा है, इसलिए मतलब विवश होकर के और उसने जो है मतलब वोटिंग नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए वोटिंग बंद की जा रही है। आगे का क्या निर्णय लिया गया है कि एल्डर्स ने क्या? आज कानपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव के बाद कोर्ट परिसर में एक गोली चलने की घटना हुई, जिसमें कि एक अधिवक्ता श्री गौतम दत्त को घायल हुए और अस्पताल में इलाज के बाद उनकी वहां पे मृत्यु हुई। इस संबंध में उनके परिवार से एक एफआईआर प्राप्त हुई है, जो कि मर्डर और SC/ST एक्ट के आरोप से संबंधित है। एफआईआर दर्ज की गई है और उसकी विवेचना की जा रही है। अभी तक की विवेचना में यह पाया गया है कि गौतम दत्त और जो आरोपी हैं तरु अग्रवाल और उसके अन्य साथी, ये एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे। कोर्ट परिसर में इनके पत्रक और पोस्टर पाए गए हैं जो एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट करते हुए हैं। जो आरोपी है तरु अग्रवाल, उसको अभी गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ जारी है और जिस प्रकार आगे सबूत मिलते हैं उस प्रकार इसमें कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट परिसर में पूरी तरीके से शांति है। मेरी अपील है सभी अधिवक्ताओं से कि विवेचना में सहयोग करें। हमने कैमरे में देखा है कि 15 से 20 लोगों ने घटना को देखा है और मेरा अनुरोध है कि आगे आएँ, चश्मदीद साक्ष्य दें, जिससे कि सही बात पूरी निकल के आए और उसी के मुताबिक कार्रवाई हो। नीचे जो घटना हुई है, क्या हुआ है, पुलिस क्या कार्रवाई कर? जी, आज कानपुर में बार का चुनाव था, जो कि चुनाव कुछ विवादों के कारण रोका गया और उसके बाद में इसको दोबारा करने का निर्णय एल्डर्स कमेटी, जो वरिष्ठ अधिवक्ताओं की समिति आयोजित कराती है, उन्होंने लिया। ये निर्णय लगभग 5 बजे के आसपास हुआ और करीब 7 साढ़े 7 बजे घटना यहाँ पे हुई। हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे एक माननीय अधिवक्ता हैं, उनके पेट में गोली लगी है और मौके से एक 315 का कारतूस भी अभी पुलिस ने रिकवर किया है। इलाज उनका कराया जा रहा है हैलट हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स देख रहे हैं। यहाँ पे मौके पे जो अभी तक जानकारी हम लोग को आ रही है कि जो इलेक्शन अंदर हो रहा था उससे कोई सीधा संपर्क इस बात का अभी तक नहीं मिला है। अभी तक कोई तहरीर भी प्राप्त नहीं हुई। जैसे इसकी शिकायत प्राप्त होती है, जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर घायल ने कुछ बताया किसने मारा गोली, पता होगा? जी, ये बयान अभी कुछ चश्मदीद गवाह हम लोग को मिले हैं जो मजरूब हैं, उनसे भी बातचीत हो रही है और जैसे ही तहरीर प्राप्त होती है उसके आधार पर कार्रवाई होगी। फिलहाल यहाँ पे शांति है, लॉ एंड ऑर्डर कोई समस्या नहीं है और पुनः जब चुनाव कराया जाएगा तो इस बार और ज़्यादा नियमों का पालन कराया जाएगा। इस बार जो चुनाव हैं, जैसी हमारी जानकारी है कि इसमें यह व्यवस्था थी कि एल्डर्स कमेटी और अधिवक्ताओं द्वारा स्वयं ही कचहरी के अंदर की व्यवस्था की गई थी। सो दिन की व्यवस्था में कुछ अव्यवस्था हुई जिसकी वजह से रीपोल का निर्णय लिया गया और शाम की ये घटना है जो कि अभी क्लियर नहीं है कि उसकी वजह से है कोई और कारण है। बट जो भी हो, दोनों ही परिस्थिति में हमको दोबारा जब रीपोल होगा या री-इलेक्शन का बोलें तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था करनी होगी जिसमें कि ऐसी चीज़ ना हो। सर हर अधिवक्ता कह रहा है कि जो दोषी उन पर कार्रवाई, लेकिन इसके पहले भी जो चुनाव होते रहे हैं उसमें भी इस तरह की हिंसक घटनाएं होती है, तो क्या मतलब कोई रिपोर्ट भेजेगी शासन को या कड़ी कार्रवाई किस तरह से करेगी? नियम सबके लिए बराबर हैं और कचहरी में जहाँ जो न्याय का मंदिर है वहाँ तो नियमों को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। जिसने ये गोली मारी है उनके नाम हम लोग को अभी अनौपचारिक रूप से प्राप्त हुए हैं। जैसे ही हमें तहरीर प्राप्त होती है हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे और कार्रवाई करेंगे। इसमें किसी को बख्शने की बात, क्योंकि वो लॉयर है या नहीं है, प्रश्न नहीं उठता। कानून सबके लिए बराबर है और वैसे ही कार्रवाई होगी। सर आपसे कुछ अधिवक्ता भी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कुछ बाहरी आउटसाइडर जो वकील नहीं है तो उनके ऊपर किस तरह से नकेल कसी जाएगी? जो आज का चुनाव था इसमें एक्सेस कंट्रोल जो है वो बार द्वारा ही किया गया था।
जो कि हमने पहले भी सुझाव दिया था कि जो जैसे किसी भी चुनाव में होता है, लोग आते हैं, वोट देते हैं और चले जाते हैं, भीड़ नहीं लगना चाहिए, किंतु यहाँ पे भीड़ रही है, पिछले सालों में भी रही है। अब इसके बारे में पुनर्विचार किया जाएगा। जिस प्रकार और चुनाव होते हैं उसी तरीके से पूरे व्यवस्था के साथ बिना भीड़ के चुनाव होगा तो कोई समस्या नहीं आएगी।